अगले दिन ठेली पर पतलू ने पूछा, रानी, तुम्हें इसके बेस्ट फ्लेवर कौन से लगते हैं? रानी ने शरारत से पूछा। क्यों, जीरा पानी से मन भर गया? अरे प्लीज बताओ ना, मुझे शादी में 3 बेस्ट फ्लेवर रखने हैं। पतलू का जवाब सुन रानी शर्माते हुए बोली, ओके, पुदीना वाला, सोठ गुड़ वाला मीठा, और तीसरा धनिया और नींबू वाला। अच्छा, मुझे तो मोटू के यहाँ पानी की वैरायटी तुमसे ही पता चली। वैसे थैंक्स, मैं शादी में यही फ्लेवर रखूंगा। रानी बिना कुछ बोले मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। संडे के बाद मंडे को जब रानी राइट टाइम पर ठेली पर पहुंची तो पतलू वहाँ नहीं था। रानी को कई बार टाइम चेक करते देखकर मोटू बोल पड़ा, क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पतलू भैया आज अभी तक नहीं आए। मोटू ने कंधे उचकाते हुए कहा, उनके घर में शादी है ना, कैसे आएंगे? ओह स्टूपिड। रानी मन में कुछ बड़बड़ाने लगी थी। रानी को शादी की बात सुनकर बहुत चोट पहुंची। एक दिन पहले तो पतलू ने रानी की पसंद के फेवरेट फ्लेवर पूछे थे और 24 घंटे बाद ही वह शादी कर रहा है। इस बात को 4 दिन बीत चुके थे। रोज वह उदास मन से भी हींग के बजाय गुस्से में भरी तीखे गोलगप्पे खाई जा रही थी। मोटू ने टोका, दीदी, आप इतने दिनों से तेज तीखे गोलगप्पे क्यों खा रही हैं? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे मन से रानी ने कहा, तू अभी छोटा है मोटू, तुम अभी नहीं समझेगा। अगले दिन तो रानी को मोटू की ठेली भी नहीं मिली। पतलू तो खैर कई दिन से गायब ही था। अगले 3 दिन तक ठेली का कोई अता पता नहीं था। रानी ने आसपास पूछा भी पर पता नहीं चला। वह जिस नंबर पर मोटू को पेमेंट करती थी उस पर मैसेज भी नहीं जा रहे थे, नंबर भी बंद था। फिर उसे याद आया, मोटू ने बताया था इस नंबर पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो शायद उसने यह नंबर बंद कर दिया होगा। रानी इन दिनों काफी उदास थी। पतलू को गए 1 हफ्ता बीत चुका था। 8वें दिन पतलू ने गूगल पे पर मैसेज कर रानी को ठेली पर बुलाया और कहा, आज तुम्हें मैं अपनी सबसे अजीज शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। रानी ने जानबूझकर मैसेज का रिप्लाई 1 घंटे बाद दिया। उसने पतलू को शादी की बधाई दी और कहा कि उसका मन नहीं है ब्रेक में नीचे उतरने का, क्योंकि काम भी बहुत है। साथ में यह भी बताया कि तुम भी मत जाओ, मोटू 3 दिन से गायब है। पतलू ने कहा, ठेली आज लगेगी, तुम वहाँ उसी समय मिलना। रानी ने कहा, ओके पतलू। रानी ने दूर से ही देखा, आज चाट का ठेला तो लगा था। एक जोड़ा खड़ा छोटू के साथ हंसी मजाक कर रहा था। रानी उल्टे पांव वापस लौटना चाहती थी पर खुद को संभाल कर आगे बढ़ी। वह ठेली के पास पहुंची और सबको कहा, हेलो, और मोटू से लड़ने लगी। मोटू, तुम बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? मेरे पास पतलू भैया के घर की शादी का ऑर्डर था। आपके बताए 3 तरह के पानी सभी मेहमानों को चखाए। मेरे लिए यह पहला बड़ा ऑर्डर था दीदी। मोटू के चेहरे पर हंसी देखकर रानी ने चैन की सांस ली। फिर पतलू ने रानी को रामा से मिलवाया और बताया कि यह भी तुम्हारी ही तरह गोलगप्पे की शौकीन है। मैंने रामा को सरप्राइज देने के लिए तुमसे गोलगप्पे के बेस्ट फ्लेवर पूछे थे। रामा इस सरप्राइज से बेहद खुश हुई, इसलिए भी तुमसे मिलवाना चाहता था। रानी ने रामा को शादी की बधाई दी। रामा ने रानी के हाथ पर हाथ रखते हुए थैंक यू कहा और उसके बताए फ्लेवर की तारीफ की। रानी का मन अब भी गोलगप्पों पर नहीं था। दी, यहाँ काला खट्टा फ्लेवर भी मिलता है। रानी ने पतलू को देखा और पूछा, रामा तुम्हारी बहन है? पतलू ने उल्टा सवाल दागा, तो तुम क्या समझ रही थी अब तक? डोंट टेल मी रानी, तुम इतनी जल्दी इतना उल्टा सोच सकती हो? यह मेरी बहन है रमा दी, मेरी सबसे अजीज। रानी झेप गई। पतलू ने काला खट्टा फ्लेवर पहली बार टेस्ट किया। उसे वह बुरा भी नहीं लगा। उसने रानी को आंख मारते हुए इशारे से कहा, टेस्ट तो अच्छा है। रानी को पतलू का इशारा शरारत भरा लगा। पतलू अपने दीदी रमा से कहता, वैसे दीदी, रानी तो इसका नाम है, लेकिन मैं और मोटू इसे दिल खुश पापड़ी कहते हैं। रानी ने गुस्से से पतलू को घूरते हुए देखा, लेकिन तभी रमा ने आंखें नचाते हुए जोर से कहा, अगर आपको दिलखुश पापड़ी
इतनी पसंद है तो मम्मी पापा को मिलवा देते हैं, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। रानी मुस्कुराई और काले खट्टे का गोलगप्पा रामा के मुंह में ठूस दिया। सब एक साथ जोरों से हंस पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।